कल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे, उसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा। राइट, यहां पर आपको HIJ के आइडेंटिफाई करना है। राइट, देखिए ट्राई कीजिए। राइट बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा। सबसे पहले तो यह है कि ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, यह टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। राइट, अगर आप इसको ओपन अप करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 एंड इट इज O नेगेटिव K पॉजिटिव। राइट, जिसको कि आप कहते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, तो ये यहां पर दो काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। राइट, तो ये क्या करेगा, जो CHBr3 है उस CHBr3 में से ये जो बेस है हमारा, राइट, ये बेस, ये B नेगेटिव मैंने शो कर दिया। राइट, जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है उस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन को मैंने B नेगेटिव से शो कर दिया, इसने यहां से H पॉजिटिव निकाला, मतलब यहां पर ये BH हो गया, माइनस में ये BH हो गया, एंड हियर इट इज CBr3 and it is with a lone pair and it is this। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकेगा। राइट, इसीलिए यहां से माइनस ऑफ Br नेगेटिव और ये बन जाएगा CBr2। राइट, विद दिस, और ये आपका कार्बीन बन चुका है। दिस इज योर कार्बीन। सिमिलरली यहां पर ये जो है साइक्लोपेंटाडाइन, एक काम तो ये कर दिया, एक काम तो यहां पर हो गया है। राइट, जैसे ही आपने इन तीनों को मिक्स किया तो जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन था उस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन ने यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकाल दिया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बिन। राइट, ये आपने कार्बिन बनाया। राइट, अब ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, साइक्लोपेंटाडाइन जो बना है, ये साइक्लोपेंटाडाइन में से H पॉजिटिव निकाल देगा। साइक्लोपेंटाडाइन का एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्यों एसिडिक कैरेक्टर होता है, यहां पर जो H लगा हुआ है। राइट, तो ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन जब H निकालेगा, यहां दो H लगे हुए थे, ये दो H लगे हुए हैं। राइट, उसमें से जब एक H निकल जाएगा, राइट, बेस के द्वारा, जो हमारा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, राइट, जिसको कि आप ये इस तरीके से शो करते हैं। राइट, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब ये जो रिंग है ये हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। नाउ इट इज ओबेइंग द हक्कल्स रूल, क्योंकि एरोमेटिसिटी ये 1 2 3 4 5 6, राइट, टोटल ये जो रिंग है हमारी, जिसको आप लोग कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो है वो अपने आप में एरोमेटिक माना जाता है, उसको आप अपने आप में एरोमेटिक मानते हैं।
तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बना और साथ ही साथ में यहां पर ये कार्बीन भी बन चुका है, तो अब यहां पर ये रिएक्शन होगी। जो कार्बीन है वह कार्बीन आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, इट मींस यहां पर ये बन चुका है, यहां ये कार्बन, कार्बन नेगेटिव चार्ज है, राइट, और यहां पर ये कार्बन, और ये इसके साथ में दो Br लग चुके हैं, हियर इट इज Br एंड हियर इट इज Br। अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और जिस समय रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, और यहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, मतलब यहां पर हो गया माइनस ऑफ Br नेगेटिव, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। ये देखिएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां पर लगा दिया, फिर यहां पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां पर लगा दिया, फिर ये वाला बॉन्ड यहां पर जा रहा है, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां पर लगा दिया, राइट, और इस कार्बन के साथ में यहां पर ये Br लगा हुआ, राइट। तो जो H है हमारा, दैट H इज योर ब्रोमोबेंजीन। जो H बना आपका, राइट, वो H आपका होगा ब्रोमोबेंजीन। अब ये जो ब्रोमोबेंजीन है, इस ब्रोमोबेंजीन को आपने मैग्नीशियम ईथर के साथ ट्रीट करवाया, राइट, और मतलब यहां पर अपन शो कर देते हैं उसको, इसको आपने जब मैग्नीशियम ईथर के साथ ट्रीट करवाएंगे, राइट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन के बाद जब आप एसिटल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवाएंगे, राइट, तो जिस समय आप एसिटल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवाएंगे, ये देखिए मैं कर ही देता हूं इसको, ये मैग्नीशियम और यहां पर ये ईथर आपने लिया था, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हियर इट इज Mg एंड Br, देन उसके बाद आपने एसिटल्डिहाइड लिया CH3, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट, ये यहां पर अटैक हुआ, ये यहां पर गया, इट मींस यहां पर आ जाएगा ये हमारी फिनाइल रिंग, यहां पर ये C और C के साथ में CH3, C के साथ में H और यहां पर ये O नेगेटिव Mg Br, राइट, और उसके बाद आपने इसको ट्रीट करवाया H3O पॉजिटिव के साथ में, तो H3O पॉजिटिव के साथ में जब आपने ट्रीट करवाया तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH, CH3 एंड हियर इट इज OH, ये फॉर्मेशन हो गया, ये आपका बन गया I, दिस इज योर I, राइट। उसके बाद आपने इसको NaOH और I2 के साथ ट्रीट करवाया, पता होगा आपको कि दीज आर द रिएजेंट्स फॉर द आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ये आपने आयोडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करी, ये आपने आयोडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करी, राइट। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जब आप परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, यहां पर आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, राइट। जो एक प्रोडक्ट हमारा होगा वो होगा C, ये फिनाइल रिंग एंड हियर इट इज द C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जो दूसरा है दैट इज योर CH3, राइट। एक तो सॉल्ट बनेगा, जो करस्पॉन्डिंग जो बेंजोइक एसिड है उस बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा, राइट। आप NaOH ले रहे थे और क्योंकि आपने NaOH लिया था तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा, और दूसरा जो है वो आपका आयोडोफॉर्म मिलेगा, राइट, CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर दो प्रोडक्ट आपको लिखे हुए थे J एंड K, राइट, तो ये आपका J एंड K हो चुका है, राइट। कुछ भी कर दो, इसको K बोल दो, इसको J बोल लो, इसको J बोल लो, इसको K बोल लीजिए, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक, इसको उतार लीजिएगा आप जल्दी से, मैं अगला केस ले रहा हूं आपके सामने।
राइट बच्चों, ए बी सी और डी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पर जब आपने अमाइड आयन लगाया तो ये जो अमाइड आयन है वह अमाइड आयन यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकालेगा, और जब अमाइड आयन यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकालेगा तो जो कार्बन है वह कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा राइट तो कार्बन नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पा रहा। अल्कीन डज नॉट हैव द मच एसिडिक कैरेक्टर, अल्कीन डज नॉट हैव द मच एसिडिक कैरेक्टर, बराबर है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो खट से यहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट। जैसा कि जो पिछला वाला केस आपने करवाया था, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, राइट, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन आपने लगाया था, और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ने क्या किया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ने H पॉजिटिव निकाला था ब्रोमो फॉर्म में से, राइट। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, खट से वहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द डाई ब्रोमो कार्बिन, राइट। वैसा ही यहां पर भी होगा कि जिस समय अमाइड आयन इट इज अ पावरफुल बेस, इट इज अ पावरफुल बेस बिकॉज इट्स करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया इट इज अ वीक एसिड। तो जो अमाइड आयन है वह अमाइड आयन H पॉजिटिव निकालेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, राइट, Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहां पर आपका इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन टाइप का सिस्टम आएगा, C with a pair double bond and here it is a C and here it is a pH and here it is a pH। चेक कर लीजिएगा आप अच्छी तरीके से। यहां तक आने में अमोनिया निकल गई, अमोनिया गैस के फॉर्म में निकल गई एंड माइनस ऑफ Br नेगेटिव, Br नेगेटिव को बैलेंस करेगा K, मतलब KBr निकल गया, राइट। ये बन गया आपका ये सिस्टम। अब ये अपने आप में अनस्टेबल है, ये तो इंटरमीडिएट, मैंने जो वर्ड यूज किया वो तो इंटरमीडिएट था, बराबर है। अब यहां पर क्या होगा, आप A की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर यहां पर आएगा, बट ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दिस कार्बन इज हैविंग द कंप्लीट ऑक्टेट, इसीलिए यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड A that is a PH C ट्रिपल बॉन्ड C and it is PH, राइट। कितना बेहतरीन सिस्टम बन गया। जहां पहले कार्बीन था ये सिर्फ हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये लोन पेयर यहां पर आया, और जब ये लोन पेयर यहां पर आएगा तो ये पीएच नेगेटिव यहां से निकलकर इस कार्बन पर लगेगा, इट मींस ये सिस्टम आ चुका। अब आपने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करवाया, बराबर है, मतलब ये अल्काइन है, राइट। यहां पर पार्शियल रिडक्शन आप परफॉर्म करेंगे, पार्शियल रिडक्शन होगा, इट मींस यहां पर हो जाएगा पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एंड एच एंड इट इज ए पीएच, राइट। ये आपका कंपाउंड भी मिल चुका है, राइट। फिर आपने ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। इसका मतलब यहां पर जो मिलेगा आपको, राइट, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको सी मिल रहा है, ओनली सी यू आर गेटिंग, तो ओनली सी यू आर गेटिंग, इट मींस यहां पर 2 मोल मिलेंगे, इट इज द पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज एच, राइट, जिसको आप कहते हैं बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, राइट। अब ये बेंजल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया, राइट। इसका मतलब ये जो कार्बन नेगेटिव है, ये कार्बन नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा। उसके बाद आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, तो जब आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करोगे मतलब ये हो जाएगा पीएच सी एच एंड इट इज ओ एच, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज अ पीएच, ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। दिस इज योर कंपाउंड डी, ये आपका कंपाउंड डी मिलेगा, राइट। बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया तो पीएच CH एंड इट इज OH,
और ये CH2PH उसके साथ लग चुका है, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन है, राइट। मैं अगला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर आ रहा हूं, राइट। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंप्लीट हुआ है हमारा, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनफैक्ट हम अल्कोहल में पढ़ चुके थे, यहां पर तो सिर्फ हम उसको ब्रश अप कर रहे थे, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर। नोट करिएगा, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज द एडिशन ऑफ वाटर।